Hello students. Today we will discuss the parts of speech. Most important part of English grammar. If you want to read English, if you want to understand English, you have to know what are the parts of the speech. एक सेंटेंस किसी भी भाषा में जब भाषा की बात करते हैं तो अगर हम शुरुआत करें किसी भी भाषा की तो पहली चीज़ जो होती है वो लेटर होती है, अक्षर होता है। कुछ लेटर्स जो है अगर हम जोड़ दें और कुछ अर्थ निकलता हो तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और तीसरी चीज़ जो है वो जब हम कुछ शब्दों को जोड़ देते हैं और कोई अर्थ निकलता है उन शब्दों का तो वो सेंटेंस कहलाता है। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज इज अल्फ़ाबेट. Some alphabets joined together make a word. Some words make a sentence. So, sentence and some sentence creates a speech, any language. तो इस तरीके से हमें समझना होगा कि शब्द पहली इकाई है, अल्फ़ाबेट पहली इकाई है, वर्ड सेकंड स्टेप है और वर्ड के बाद थर्ड स्टेप है सेंटेंस। और जो सेंटेंसेस फॉर्म होते चले जाते हैं ये एक स्पीच को या एक लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। अब पता करते हैं हम कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करें अगर तो ईच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन नॉट व्हाट द वर्ड इज़। जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो केवल ये इसका अर्थ नहीं बताता है कि शब्द का अर्थ क्या है। वो क्या करता है? पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो ये बताता है कि हाउ वर्ड इज़ यूज्ड, कि किस प्रकार से उस शब्द को हमें प्रयोग करना है। पार्ट ऑफ स्पीच केवल शब्द का अर्थ नहीं बताता है बल्कि वो ये बताता है कि उस शब्द को किस प्रकार यूज़ किया जाना है। इन फैक्ट द सेम वर्ड कैन बी अ नाउन इन वन सेंटेंस एंड अ वर्ब और एडजेक्टिव इन द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि कई बार किसी एक सेंटेंस में वही शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है तो वहीं दूसरे सेंटेंस में वही शब्द सेम वर्ड जो है वो एज अ वर्ब यूज़ हो जाता है या कहीं वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ हो जाता है। तो यहाँ शब्द का अर्थ क्या है ये समझना, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना नहीं है बल्कि उस शब्द को हमें किस प्रकार प्रयोग करना है ये जानना पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं। फर्स्ट इज़ नाउन, सेकंड वन इज़ प्रोनाउन, थर्ड वन इज़ वर्ब, फोर्थ वन इज़ एन एडजेक्टिव, देन एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशंस, फिर conjunctions and after that interjections। तो ये 8 जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब सेपरेटली समझते हैं कि इन 8 का क्या मतलब होता है, ये क्या हैं ये 8 नाम जो हमने लिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें आखिर होती क्या हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ नाउन। नाउन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होता है क्योंकि ये एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट हर प्रकार से ये यूज़ किया जाता है। तो नाउन आखिर होता क्या है? बस एक जो मोटी बात समझनी है वो ये समझनी है कि जो भी नेमिंग वर्ड है वो नाउन है। नेमिंग वर्ड, जो शब्द किसी के नाम का भाव कराता है वो नाउन है। अब यहाँ नाउन किसी भी चीज़ का हो सकता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन,
एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज़ का, चाहे शहर का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे जानवर का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, यदि नाम है तो वो नाउन है। सो नाउन, मोटी बात, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के स्थान पर सेंटेंस में हम प्रयोग करते हैं। अ प्रोनाउन इज द वर्ड which is used in place of noun or instead of a noun or noun phrase। प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो आई, यू, शी, इट, वी, ही, दे, ये शब्द हैं जो प्रोनाउन होते हैं, जिन्हें हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। आई की बात करें, मैं मेरा कुछ नाम है, लेकिन मैं अपना नाम ना लेके शब्द यूज़ कर रही हूँ मैं। तो ये जो मैं शब्द है, ये मैंने प्रयोग किया अपने नाम के स्थान पर। अगर मैं अपना नाम प्रयोग करती तो वो क्या होता, नेमिंग वर्ड होता। नेमिंग वर्ड इज़ नाउन। लेकिन मैंने उस नेमिंग वर्ड को यूज़ ना करके मैंने यूज़ किया आई, सो दैट आई इज़ द प्रोनाउन बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। Next part of speech is verb. Verb denotes an action. So जो भी कार्य है वो verb है। A verb is the word that denotes action. A verb is what you do. अब थोड़ा सा बेसिक चीज़ समझ लीजिए कि एक सेंटेंस जो हमने आपको बताया था कि सबसे पहली चीज़ क्या है, अक्षर, अल्फ़ाबेट फॉर्म करेगा वर्ड को और वर्ड फॉर्म करेगा सेंटेंस को। और ये जो सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसकी जो बेसिक नीड होती है वो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की होती है, बेसिक नीड। ठीक है, एक कोई काम जो हो रहा हो, दूसरा एक व्यक्ति जो उस कार्य को कर रहा हो, और ये दोनों चीज़ें सब्जेक्ट एंड वर्ब, डूअर और वर्क, दो चीज़ें होनी आवश्यक है सेंटेंस में। और इसको और ज़्यादा अच्छा और समझने लायक करने के लिए हमें जो है एक चीज़ और जोड़नी होती है इसमें, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसे हिंदी में कर्म कहते हैं। कर्म वो चीज़ होती है जिसकी सहायता से कर्ता अपने कार्य को पूरा करता है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो कार्य जो किया जा रहा है वो क्या कहलाता है, वो वर्ब कहलाती है। और अब नेक्स्ट चीज़ है एडवर्ब। देखिए ये एडवर्ब जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक एड और दूसरा वर्ब। वर्ब का मतलब बताया, हिंदी में क्रिया बोलते हैं। कोई कार्य जो हो रहा है वो क्रिया होती है। और ऐड जो करते हैं तो ये ऐड का मतलब एडजेक्टिव, वो शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब को समझने के लिए सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, दैट इज एन एडजेक्टिव ऑफ द वर्ब, दैट इज एडवर्ब। An adverb can modify a verb, an adjective, another verb, a phrase और a clause। ये किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने का जो काम करेगा वो वर्ब करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ही रन, यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया, रन वर्ब हो गई, और वर्ब को स्पेसिफाई करके मॉडिफाई करके वो बता रहा है ही रन क्विकली, वो दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, जल्दी दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है। तो ये जो क्विकली वर्ड है इसने रन को मॉडिफाई किया है, दैट्स वाई दिस इज एन एडवर्ब। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज
एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी की क्वालिटी को डिफाइन करता है। क्वालिटी मतलब गुण। गुण जो अच्छा हो सकता है, गुण हो सकता है और अवगुण भी हो सकता है। किसी के अंदर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है, उसको डिफाइन करने वाले वर्ड को हम जो है एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन बाय डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाइंग और क्वालिफाइंग वर्ड्स। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है डिस्क्राइबिंग से, इन आइडेंटिफाइंग से और क्वालिफाइंग वर्ड्स के साथ में। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। सिंपल बात करें, दे इज द सब्जेक्ट, लिव रहना क्रिया है और रहना किस चीज़ में है, हाउस में रहना है, हाउस कर्म है। तो यहाँ क्या है, हाउस को मॉडिफाई करने के लिए एक वर्ड यूज़ कर दिया, हाउस है पर कैसा है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। तो ये जो खूबसूरत वर्ड है ये मॉडिफाई कर रहा है हाउस को। और हाउस अगर वैसे देखें तो हाउस एक नाउन है, क्योंकि एक स्थान जहाँ लोग बाग रहते हैं उस स्थान का नाम घर है। जहाँ सभी परिवार के सदस्य रहते हैं उस स्थान के नाम को हम घर कहते हैं। तो घर जो है वो नाउन है और घर को स्पेसिफाई या मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल वर्ड, खूबसूरत। घर है, घर कैसा है, खूबसूरत है। तो ये जो मॉडिफाई कर रहा है ये विशेषता बता रहा है। हिंदी में एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण, और विशेषण जो है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द होता है जो सेंटेंस में मॉडिफाई कर रहा होता है नाउन या प्रोनाउन को। तो इस तरीके से एडजेक्टिव वो वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज़ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है वो शब्द होता है जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन या किसी फ्रेज को अन्य शब्दों के साथ जोड़ने का काम करता है, जॉइनिंग का काम करता है। अ प्रीपोजिशन लिंक्स नाउन, प्रोनाउन एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। किसी एक वाक्य में नाउन, प्रोनाउन या फ्रेजेस को लिंक करने के लिए जिस वर्ड को यूज़ करते हैं वो जो है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे आई लिव इन अ हाउस, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। तो इन, ऑन, ये जो हमने वर्ड यूज़ किए हैं ये किस लिए यूज़ किए हैं, वो हमने लिंक करने के लिए, नाउन या प्रोनाउन को लिंक करने के लिए ये वर्ड यूज़ किए हैं, इसलिए ये जो है वो कहलाएंगे प्रीपोजिशंस। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आएगा दैट इज़ कंजंक्शन। जैसे कि प्रीपोजिशन के बारे में बताया मैंने आपको कि प्रीपोजिशन जो है वो लिंक करने वाला वर्ड है। कंजंक्शन इज़ यूज्ड टू लिंक वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। वहाँ वो नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस को लिंक करने वाला वर्ड था। यहाँ कंजंक्शन जो वर्ड है वो भी लिंक करने का ही काम करता है, लेकिन वो वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेजेस होते हैं या क्लॉजेस होते हैं, उनको लिंक करने का काम करता है। एंड, एज, बिकॉज, बट, एट्सेट्रा, ये जो है वो कंजंक्शन उसको है। ये मैं अभी आपको एक बेसिक लाइन पे बता रही हूँ, बेसिक बात बता रही हूँ। ये आगे मैं अभी एक एक टॉपिक को लेके अभी आपको एलेबोरेट करके बताऊँगी, तब आप क्लियरली इस चीज़ को समझेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। तो यहाँ मोटी सी बात अभी जो समझने की है वो ये है कि कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो लिंक करने के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को,
और जैसे कि हम बात करें, आई लाइक चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक। मैं चिप्स पसंद करता हूँ या करती हूँ और कोल्ड ड्रिंक भी पसंद करती हूँ। तो ये दो चीज़ें हैं जो मुझे पसंद हैं। इनको जोड़ने के लिए, दोनों चीज़ों को एक सेंटेंस में लाने के लिए मैंने एंड वर्ड का प्रयोग किया है। दैट एंड इज़ अ कंजंक्शन। और अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड एडेड टू अ सेंटेंस टू कन्वे इमोशन। सेंटेंस में जब किसी भाव को जताने के लिए जिस शब्द को प्रयोग करते हैं वो जो है इंटरजेक्शन कहलाता है। बात करें, अगर हिंदी की बात करते हैं पहले, तो जैसे हम कहें वाह कितनी अच्छी बात है, तो ये वाह जो है वो क्या हमारा मनोभाव को दर्शाने के लिए कि हम बहुत प्रसन्न हैं या हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने यूज़ कर दिया वाह, इंग्लिश में वाओ। ये जो वर्ड है जो मनोभाव को दर्शाने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, वो वर्ड जो है वो इंटरजेक्शन कहलाता है। वाओ द मूवी इज़ ऑसम। प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि जो हमने फिल्म देखी वो बहुत ही बेहतरीन थी। तो इस तरीके से ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक नॉलेज मैंने आपको इस पीपीटी में दी है। अब डिटेल्ड जो है वो फर्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट मैं वीडियो डाल रही हूँ उसमें आपको नाउन एंड इट्स काइंड में आपको पढ़ाऊँगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, सीधी सी बात है, पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन नॉट व्हाट द वर्ड इज़ बट हाउ द वर्ड इज़ यूज्ड। In fact, the same word can be a noun in one sentence and a verb or adjective in another sentences. So, ये parts of speech की definition है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। अब एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को एक एक अलग अलग मैं एलेबोरेट करना शुरू करूँगी। थैंक यू।